हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक मोची की कहानी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। किसी शहर में एक मोची रहा करता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वह मोची जूते बनाने का काम करता था। तैयार जूतों को बेचकर जो भी पैसे आते थे मोची के हाथ में, उन्हीं से वह अपना परिवार का पेट पालता था। हालांकि मोची अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जूते खरीदने वालों की संख्या कम होने लगी। ऐसे में उसे कम दाम पर अपने तैयार जूतों को बेचना पड़ता था। इसका नतीजा यह हुआ कि समय के साथ उसका सारा जमा पैसा भी खत्म हो चला। नौबत यह आ गई कि उसे घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने भी बेचने पड़ गए। इस कारण मोची बहुत उदास रहने लगा। उसकी उदास देख मोची की पत्नी उसे दिलासा देती कि ऊपर वाले का भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पत्नी की यह बात सुनकर मोची झूठ मूठ का मुस्कुरा देता और मन ही मन अपनी इस दशा को सोचकर चिंता में डूब जाता। एक समय ऐसा आया जब मोची की दुकान पर केवल एक जोड़ी ही जूते बचे। इसके अलावा उसके पास और जूते बनाने का सामान भी मौजूद नहीं रह गया था। वही मुश्किल इस बात की थी कि उस एक जोड़ी जूते को खरीदने वाला भी कोई नहीं आ रहा था। जब कई दिनों तक उन जूतों को खरीदना कोई नहीं आया तो मोची उन जूतों को लेकर बाजार की ओर चल गया। बाजार में मोची जूते बिक गए। जूते बेचने के बाद पैसे मिले। मोची ने उससे घर का जरूरी सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बहुत भूखी और बीमार थी, इसलिए मोची ने कुछ पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। अब उसके पास जूते बनाने के लिए सामान नहीं था। वह दुकान लौटा और वहाँ उसके एक चमड़े का टुकड़ा बचा देखा। उस टुकड़े से केवल एक जोड़ी जूता ही बन सकता था। तो जूते के लिए मोची ने टुकड़ा काट कर तैयार किया और यह सोचकर घर चला गया कि अब अंधेरा ज़्यादा हो गया, कल रोशनी में वह जूता तैयार करेगा। अगली सुबह वह जब जूता बनाने के लिए दुकान पहुंचा तो उसे वहां कटे हुए चमड़े के टुकड़े की जगह एक तैयार जूते की जोड़ी मिली। वह जूते की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मोची उसे देखकर हैरान था। मोची ने उस जोड़ी को उठाया और फौरन बाजार की ओर रवाना हो गया। वो जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची को उसकी अच्छी कीमत हासिल हुई। इस पर मोची बहुत खुश हुआ और हासिल हुए पैसे में उसने कुछ पैसे ज़रूरतमंद लोगों को दिए। बाकी जो बचे पैसे उसने जूते बनाने का सामान लिया। उस रात उसने 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा काट कर रखा और घर वापस आ गया। अगली सुबह फिर से वैसे ही खूबसूरत 2 जोड़ी जूते तैयार मिले। उसने घर आकर यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। मोची की पत्नी बोली, देखा, मैं कहती थी ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, उसका ही किया है कि कोई नेक दिल हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। अब तो रोज जूते के लिए चमड़ा काट कर छोड़ने और अगले दिन बने बनाए सुंदर जूते पाने का सिलसिला ऐसा ही चलने लगा। धीरे धीरे मोची की स्थिति सुधर गई और उसने अच्छा पैसा भी जमा कर लिया। तभी मोची की पत्नी एक दिन बोली, हमें एक दिन रात को रुककर पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए इस तरह से जूते कौन बना रहा है। यह सोचकर मोची और उसकी पत्नी रात को चमड़े का टुकड़ा छोड़कर दुकान में रुक गए। तभी उन्होंने देखा कि 3 बोने खिड़की से दुकान में घुसे और खुशी खुशी जूते बनाने लगे। पूरी रात खूबसूरत जूते बनाने के बाद वह तीनों बोने खिड़की के रास्ते से वापस चले गए। यह सब देखने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे कि इन 3 बोनों ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, इन्हें कुछ उपहार देना चाहिए। इस पर मोची ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ आखिर ऐसा क्या दिया जाए जिससे उन्हें खुशी मिले। इस पर पत्नी कहती है, तुमने ध्यान दिया कि उनके कपड़े और जूते काफ़ी पुराने हो गए, मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ, तुम उनके लिए जूते बना देना। फिर क्या था, मोची ने तीनों बोने के लिए जूते बनाए और उसकी पत्नी ने तीनों के लिए सुंदर कपड़े तैयार किए। बाद में उन्हें ले जाकर दुकान में रख दिया और उस रात उन्होंने उन बोनों के लिए चमड़े का टुकड़ा नहीं छोड़ा। जब रात में तीनों बोने दुकान में घुसे तो अपने नाप के जूते और कपड़े पाकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कपड़े और जूते पहने और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से कुछ दिन तक मोची ने गौर किया कि उसके द्वारा छोड़े गए चमड़े के टुकड़े वैसे ही पड़े मिलते थे। मोची समझ गया था कि अब बोने उसकी मदद के लिए वहाँ नहीं आएंगे। उसकी स्थिति सुधर चुकी थी और उसने अपना काम खुद करना होगा। इतने दिनों में मोची को लोगों की पसंद की अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने पूरी मेहनत के साथ बोनों जैसे जूते बनाना शुरू कर दिए और बाजार में बेचा। मोची द्वारा बनाए गए जूते भी लोगों को बहुत पसंद आए और उसका काम अब अच्छा चलने लगा। कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों द्वारा की गई मदद का आभार माने और उनसे सीख ले, ना कि दूसरों पर निर्भर रहने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।